शहर के शोर, शराबे और भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर रायहान अपनी पुश्तैनी जड़ों की तलाश में अपने पुराने गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, सड़कों से रोशनी मानो धीरे धीरे गायब होने लगी और चारों तरफ गहरी धुंध ने रास्तों को अपनी आगोश में ले लिया। उस सुनसान पगडंडी पर सफर जारी था कि अचानक रायहान की गाड़ी ने दम तोड़ दिया। इंजन की आखिरी खड़खड़क के बाद वहां एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। रायहान जब अपनी कार से नीचे उतरा तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सा डर तैर रहा था जो रायहान के दिल को छू गया। वह कांपते हुए स्वर में धीरे से बोली, बेटा, इस गांव की तरफ कदम मत बढ़ाना। रात होते ही यहां मौत का काला साया मंडराने लगता है। जो गया वह वापस नहीं आया। रायहान ने उसकी डरावनी बात को महज एक अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और अपने बैग के साथ पैदल ही गांव की वीरान गलियों की ओर चल पड़ा। गांव के भीतर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा असामान्य रूप से भारी और ठंडी है। गांव के हर घर के दरवाजे मजबूती से बंद थे और गलियां पूरी तरह वीरान पड़ी थीं। जैसे जैसे रात गहरी हुई, एक अजीब सी खटखट की आवाज ने उस भारी सन्नाटे को चीर दिया। रायहान ने घबराकर अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसे एक सफेद साया हिलता हुआ नजर आया। उस साये की आंखें घने अंधेरे में दहकते हुए अंगारे की तरह चमक रही थीं। वह साया हवा में फुसफुसाते हुए बार बार रायहान का नाम पुकार रहा था। डर के मारे रायहान ने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन उसकी धड़कनें किसी नगाटे की तरह बज रही थीं। अगले दिन रायहान ने हिम्मत जुटाई और जंगल में छिपे एक अनुभवी तांत्रिक को खोज निकाला। तांत्रिक ने गंभीर होकर कहा, वर्षों पहले हुए एक अन्याय ने इस पवित्र भूमि पर इस आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया है। इसे सिर्फ मुक्ति चाहिए। रात के अंधेरे में तांत्रिक के निर्देश पर गांव के बीचों बीच एक विशाल अग्नि प्रज्वलित की गई। जैसे ही शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, अचानक एक भयानक आंधी चलने लगी। आसमान में एक दर्दनाक और भयावह चीख गूंजी, जिसके बाद सब कुछ अचानक बिल्कुल शांत हो गया। वह साया हमेशा के लिए विलीन हो गया। सूरज की पहली सुनहरी किरण के साथ ही गांव का पूरा वातावरण बदल गया। पक्षियों की चहचहाहट वापस लौट आई थी। रायहान समझ गया कि हर रहस्य का हल तर्क में नहीं